दोस्तों, मान लो आधी रात को तुम अपने काम से वापस आ रहे हो और एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया। आप वहाँ रुक जाते हो, थोड़ी देर रुक जाते हो, सोचने लगते हो। बजाय इसके कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक अच्छी खासी नौकरी करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, लेकिन जब शाम को, रात को आप घर वापस आ रहे हैं और एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, ये जानते हुए भी कि ये सब अंधविश्वास है, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके पीछे, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, फिर भी आप क्यों रुक जाते हैं? एक इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, किसी कंपनी में ऊंचे पद पे बैठा हुआ इंसान भी अपनी मीटिंग में जाने से पहले अपनी लकी शर्ट पहनता है, लकी नंबर्स पे बिलीव करता है। क्यों करता है? साइंस पढ़ने के बावजूद भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट भी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं हमारे पास। वो खुद अपने भाषणों में या जो भी वो लोग बोलते हैं उसमें वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं। सब जानते हुए भी ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। अंधविश्वास कैसे हमारे अंदर डीएनए तक घुसा हुआ है, और ये क्यों आपके लिए बहुत हार्मफुल है, और क्यों ये आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। जी हाँ, मैं सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ आपकी ग्रोथ में। और ग्रोथ का सबसे बड़ा रुकावट होता है अंधविश्वास। एक अंधविश्वास आदमी बहुत आगे नहीं जा सकता। अब मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलेंगे यार बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत ये हैं, वो हैं, जो भी रिलीजियस हैं, सारी चीज़ों को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, फिर भी तो आगे हैं। ऐसे मत देखो। ये भी तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तुम अपने आस-पास देखो, ज़्यादातर लोगों को देखो, बिज़नेस फैमिलीज़ को देखो। तुम बॉलीवुड में देखो, क्या वहाँ पे जो वो लोग शादियाँ करते हैं, मुस्लिम हिंदू से शादी कर ले रहा है, वहाँ रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, कास्ट का कोई मतलब नहीं है। वो किसी गणपति की पूजा में जा भी रहा है कोई मुस्लिम, तो वो सब दिखावा होता है, पीआर होता है, स्टंट होता है। उनका किसी चीज़ में कोई बिलीव नहीं होता, वो कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन जो ये गरीब कीड़े-मकोड़े हैं, आपके जैसे गली में इधर-उधर रहते होंगे, आप देखना ये शिद्दत से मानते हैं इन चीज़ों को। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ भी हो गया तो। चप्पल उल्टी हो गई तो उसको सीधा ना कर दे तो इनको बेचैनी हो जाती है, कुछ गलत हो जाएगा, चप्पल उल्टी है तो। ये सब हमारे अंदर भी होता है, ये क्यों होता है? और क्यों ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप बने रहना, लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है ह्यूमन्स की, क्यों इंसान अंधविश्वास इतना ईज़िली करने लग जाता है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, क्लेम करते हैं कि ह्यूमन्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी हम अंधविश्वासी क्यों होते हैं? क्यों हम चीज़ों पे अंधविश्वास करने लगते हैं? है ना? इसके बारे में, इसका डीप में जाएँगे थोड़ा, सो इसका रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखो, अंधविश्वास जो है ना, ये स्टार्ट होता है हमारे चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग के थ्रू। जब आप बच्चे होते हो, जब आप पैदा होते हो, वहीं से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। इंसान के अंदर ना 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैं बहुत टेक्निकल में नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें मेमोरी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं अलग से बना दूँगा कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूँ। 2 तरह की मेमोरी होती है, समझ लो, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे मैं अभी कुछ खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो अभी मुझे पता है मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं फ़ोन में किसी को मैसेज कर रहा हूँ, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ। जो भी डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं और वो हम भूल जाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज से 4 दिन पहले दोपहर को ढाई बजे आप क्या कर रहे थे, तो आप नहीं बता पाएँगे। आप सोचना पड़ जाएगा, अरे क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज से 8 साल पहले आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ था? वो आपको याद होगा। वो क्यों? क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें कैसे आ जाती हैं और शॉर्ट टर्म में क्यों रहती हैं? जो डे टू डे वाली चीज़ें होती हैं, जो हम बात करते हैं और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इग्नोर करना मतलब उसको बहुत ज़्यादा हम बार-बार रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन जब आपका एक्सीडेंट होता है, सपोज़ आप हॉस्पिटल चले गए, तो आपसे 50 से भी ज़्यादा लोग पूछेंगे, भाई क्या हुआ, क्या हुआ? आप बार-बार उस चीज़ को रिपीट करोगे। मेरे को, मैं यहाँ गिर गया था, मैं यहाँ गिर गया था, मैं यहाँ गिर गया था, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, वो मजनू भाई वाली कहानी नहीं है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, ऐसे ऐसे ही आप बोल-बोल के उसको रिपिटेशन मोड पे चले जाओगे, आप बार-बार बोलते रहोगे और आप अपने दिमाग में भी सोचते रहोगे, क्योंकि आपको पेन हुआ है, आपको भयंकर लगी है, तो बार सोचो यार गिर गया यार। जब भी पेन होगा आपको याद, अरे यार गिर गया, तो आप क्या कर रहे हो? बार-बार, बार-बार। तो जब आप किसी चीज़ को बार-बार दोहराते हो, वही रट्टा मारने वाली चीज़, जब आप किसी चीज़ को बार-बार दोहराते हो, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हमेशा के लिए याद होंगी। तो अब वापस आते हैं अंधविश्वास वाली बात पे। जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी प्रोग्रामिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपके माँ-बाप आपको बोलने लगते हैं कि चप्पल उल्टी नहीं रखते, सीधी करिए, इससे अपशगुन होता है।
पूजा हो रही है, हाथ जोड़ के खड़े रहिए, सर ढकिए, अब सगु भगवान के सामने इसके नहीं रहे तो भगवान नाराज हो जाते हैं, है ना। काली बिल्ली काट के रास्ता चली गई, रुक जाइए, है ना, नहीं जाते हैं, अपशगुन हो जाता है। ये चीज बार 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 आपके सामने आती है। आपका घटिया सड़ा हुआ समाज, सड़ा हुआ परिवार, जोम्बी लोग, ये आपके चार, आप इन्हीं के बीच में हो, ये आपको बार बार ये चीज बोलते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और ये हमारे अंदर तक बैठ जाता है। मैं एक सामान्य भाषा में बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ। कभी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा, अगर ब्रेन की फंक्शनैलिटी के ऊपर वीडियो। तो जब ये अंदर तक चला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो ये एक इमोशनल एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब आप बड़े हो जाते हो, ये पढ़ लेते हो कि भाई ये चीज़ साइंटिफिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अंधविश्वास है। आप जान लेते हो, आप एग्री भी कर जाते हो इस बात से, फिर भी आप डरते हो। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन का पैटर्न है ये एक ब्रेन की कंडीशन है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ग्रोथ में बाधक है बहुत बड़ी। अब ये जो अंधविश्वास होता है, ये जन्म लेता है फ़ियर से, इसका सीधा-सीधा कनेक्शन है डर से। जब भी हम डरते हैं, डर किस चीज़ का? जॉब का डर, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो, अगर किसी इंसान को आप ये बता दो कि ये लाइफ़ अनसर्टेन है, जो कि है, ये लाइफ़ अनसर्टेन ही है। आप नहीं जानते कल क्या हो जाएगा, परसों क्या होगा, आज से 6 महीने बाद क्या होगा। आप जो भी प्लान करते हो, प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, ये बात आप भी कहीं न कहीं जानते हो, है ना? आपने सोचा कुछ होता है आपके साथ, हो कुछ और जाता है लाइफ़ में। तो ये लाइफ़ अनसर्टेन है और इस अनसर्टेन लाइफ़ में डर हैं बहुत सारे, जैसे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और क्या-क्या डर होते हैं। फ्यूचर कैसा होगा, बच्चे आपने अगर पैदा कर लिए हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे, कैसे पालेंगे, उनका डर, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये तमाम तरह के डर होते हैं हमारे दिमाग में। अब दिमाग को इस डर से रिलीफ़ चाहिए। अब 2 तरीके हैं। अब आप जाओगे साइंस के पास कि भाई ये क्या, जॉब नहीं मिल रही, क्या करूँ? सॉल्यूशन। तो साइंस तुम्हें इसका लॉजिकल फैक्ट बेस्ड सॉल्यूशन देगा कि भाई कुछ स्किल सीख, अभी देख मार्केट में ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से थोड़ी मेहनत कर, फिर ट्राई कर, चांसेस हैं कि तुझे जॉब मिल जाएगा। साइंस ऐसे जवाब देता है। अब अंधविश्वास क्या करेगा? भाई ये अंगूठी पहन ले, ये वाली जो मैंने पहन रखी है, इससे ना तेरे को जॉब मिल जाएगी 1 साल के अंदर, और तेरी शादी नहीं हो रही है तो ये अंगूठी पहन ले, ये फलाना-ढिमकाना मंत्र पढ़ ले, जो भी कर ले, या ये कलर का शर्ट पहना कर इस दिन को, और इस दिन को काले गाय को काली रोटी और सफेद कुत्ते को वॉट एवर, ये सब किया कर, इससे तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपके ब्रेन को इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो बिना ये जाने या बिना इस डिटेल में जाए कि इसका कोई लॉजिक है कि नहीं है, आपके दिमाग को रिलीफ चाहिए। ये ह्यूमन ब्रेन का नेचर होता है। और ये अंधविश्वास हमारे डीएनए में भी है, क्योंकि पूर्वजों से चलता आया है, हमारे जीन में है। तो अब जीन की कंडीशंस को तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसको तोड़ के आगे बढ़ने के लिए कुशाग्र बुद्धि चाहिए। अपने आप से लड़ने वाली बात जो करते हैं ना, जो भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन आचार्य प्रशांत देते हैं कि लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। तो ये वही लड़ाई है, ये उन्हीं प्रोग्रामिंग्स को तोड़ने की लड़ाई की बात की जाती है, जो आपको जेनेटिक टू जेनेटिक सिखाया गया है आपके दादा परदादा से। समझ रहे हो? जिस चीज़ में आपका परदादा बिलीव करता था, आपका दादा, आपके पिताजी, आप, फिर आपके आने वाली पीढ़ियाँ, वो सब ट्रांसफ़र होती आ रही हैं। एक तो जीन के थ्रू, एक तो माउथ के थ्रू जो आप उसको बताते रहते हो, है ना? तो इस चीज़ को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए बहुत गहरी, बिल्कुल महाभारत जैसा युद्ध करना होता है, जो अर्जुन कर रहा था अ, कौरवों के साथ, उस तरह का, ठीक है? तो इस कंडीशन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इन चीज़ों में फँसे रह जाओगे, इन चीज़ों में डर के रह जाओगे और कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे आगे लाइफ़ को। एक कंडीशन्ड वाली लाइफ़ होगी आपकी। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ब्रेन को ना इंस्टेंट रिलीफ़ चाहिए होता है, जो उसे मिल जाता है अंधविश्वास से, कि हाँ भाई ये चीज़ कर लूँगा तो रिलैक्स मिल जाएगा। अब देखो, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग की बात की हमने, अब इसको तोड़ना मुश्किल इसलिए भी होता है ना, क्योंकि ट्रेडिशन पे क्वेश्चंस करने को ना डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। अगर आपका, आप जिस भी समुदाय से, जिस भी धर्म से आते हो, आपका एक ट्रेडिशन होगा एक्स वाई जेड, उस पे अगर आपने क्वेश्चन कर दिया, तो चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या किसी भी धर्म के हो, उसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है हर धर्म में। वो आपको लग रहा है ये तो बड़ा पापी है, बड़ा धर्मी टाइप का इंसान है, ये तो बड़ा वैसी बातें कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन करने की गुंजाइश ही खत्म कर दी है आपके धर्म ने, आपके रिलीजन ने, या आपकी इन मान्यताओं ने। तो इसीलिए ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन करने की गुंजाइश छोड़ी होती, जैसे साइंस ने भर भर के छोड़ी हुई है, तो डेवलपमेंट होता, आप आगे बढ़ते, है ना। आप ढूंढ के, साइंस इतनी आगे क्यों बढ़ गई? साइंस ने सब कुछ बना दिया, रॉकेट, हवाई जहाज, एसी, पंखा, ये कैमरा, ये लाइट,
ये पेन सब बनाया ना साइंस ने, बेड क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश है। धर्म ने कभी कोई चीज़, धर्म खाली कहानियाँ, आज से 1000 साल पहले भी धर्म कहानियाँ सुना रहा था, आज भी धर्म कहानियाँ सुना रहा है। ये धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं? या चारे-पचारे बैठ के क्या कर रहे हैं? कहानियाँ सुना रहे हैं आपको। कोई एक्शन बेस्ड काम नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ कहानियाँ सुनाते हैं और आपके ब्रेन को एक मज़ा देते हैं, मज़ा, है ना? उसको बोलते हैं ना क्या, ब्रेन या इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वही ब्रेन में ही आपको बस मज़ा, अरे यार क्या बात कह दी यार। फिर घर जाओगे, वही खाओगे, वही ओढ़ोगे, वही सोओगे, वही नौकरी करोगे, उसको बदलाव नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। बस वो सुन के अरे वाह, जैसे कवि को या शायरी सुन के अरे क्या लिख दिया है भाई, वाह वाह वाह, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, बस आपको दिमाग में मजा सा आ जाता है, कुछ केमिकल रिलीज हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए यहाँ पे कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आप एक बिलीवर हो तो आप एक साइंस पे बिलीव करने वाले इंसान के कंपेयर में, या एक ऐसे इंसान के कंपेयर में जो प्रोग्रेसिव माइंड का है, जो क्वेश्चंस पूछता है, जो किसी को भी मानता नहीं है, वो कंटिन्यू, उससे आप हमेशा पीछे रहोगे। और वो आपको कभी भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अब मेरा अगला पॉइंट यही है कि आपको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो डर में जीते हैं और डर का सॉल्यूशन अंधविश्वास से ढूंढते हैं, तो मतलब वो कंट्रोल चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, ऐसा थॉट वो अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं कोई अगर अंगूठी पहनूंगा या कोई हाथ में कोई धागा बांध लूंगा या कोई माला या कुछ टीका वीका या कुछ टोपी पहन लूंगा XYZ, तो कोई खुश हो जाएगा ऊपर बैठा, कुछ ग्रहों की अलाइनमेंट सही हो जाएगी और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो मतलब मैं कंट्रोल्ड हूँ किसी बाहरी शक्ति से, जिसको मैं ये सब करके खुश कर सकता हूँ। तो आपको इस धरती पे बैठा हुआ इंसान भी इजीली कंट्रोल कर सकता है, मैं भी इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। आप ऑलरेडी डरे हुए हो, राइट? एक डरे हुए इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान है, और ये भारत देश में धड़ल्ले से हो रहा है। जितने बाबा वाबा आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ध्यान समझो इनकी बात को, क्या कर रहे हैं? ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके डर का फायदा उठा के। आप डरे हुए हो, उसका फायदा उठा के आप इजीली कंट्रोल हो जा रहे हो। मेरे लिए भी ये काम करना बहुत आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे उल्टा काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ के रूबरू करा रहा हूँ, जो होने से लोग घबरा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं हट यार, हमें तो ये तो मेहनत करा रहा है, ये तो दिमाग पे स्ट्रेस डाल रहा है, हट। तो मैं स्ट्रेस डालने वाला काम कर रहा हूँ, है ना? इसीलिए हमारे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, हमारे वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। बट वो जो पर्चे वाले बाबा हैं, या वो उस तरह के तमाम बाबा हैं, उनकी भीड़ देखो लाखों करोड़ों की है, क्योंकि वो एक बिलीव बेचते हैं। बिलीव, विश्वास, एक अंधा विश्वास बेचते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को ईजिली कंट्रोल। अब मैं आपको बोलूँगा अरे जॉब नहीं लग रही, आजा मेरे पास सोल्यूशन है, ट्राइड एंड टेस्टेड। मेरे दादा परदादाओं ने लोगों को सिखाया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उनकी टीचिंग्स है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा गुरु मंत्र दूंगा जिससे तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी उन्नति होने लग जाएगी, शेयर मार्केट में पड़े हुए पैसे तुम्हारे दुगने तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, तुम्हारा पारिवारिक कलेश खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो जाएगी, बच्चा नहीं हो पा रहा है, बच्चा हो जाएगा। वो एक ज्योतिष वाला रिसेंट केस आया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की जो हेड है महाराष्ट्र की, उनका MMS वायरल हुआ है ज्योतिष के साथ, है ना? तो इस तरह से आपको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपके डर को आपके सामने रखूंगा, जॉब नहीं लग रही ना, नहीं लगेगी, तू गलत जीवन जी रहा है, तू गलत कर रहा है। सोल्यूशन क्या है? कोई स्किल नहीं सीखने के लिए बोलूंगा मैं आपको, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं रियल प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं, मैं बोलूंगा मेरे पास, क्योंकि प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगा यार? देखो अब तुम एक चीज समझने की कोशिश करना। तुम आए मेरे पास, तुमने बोला कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, क्या करूँ यार, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, जॉब नहीं लग रही। अब तुम गए एक बाबा के पास जो पर्चा वर्चा निकालता है, वो आपको क्या बोलेगा? ये बुधवार को बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनो, केले के पेड़ के नीचे दाल और गुड़ चढ़ाओ और लोगों को खिलाओ, तुम्हारा बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति मजबूत होगा, फिर नौकरी देखो यूं लगेगी, तरक्की यूं होगी, नहीं हो रही तो। पर अब तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? भाई देख, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, AI आ चुका है, AI की वजह से डेटा एनालिसिस, मैं डेटा एनालिसिस से उसको एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं, बहुत तमाम तरह के चीजें हैं दुनिया में। मैं उनमें से दो चार तुम्हें बताऊंगा। अब बोलूंगा देख ये तेरे लिए कौन सा बढ़िया है, तुझे किस में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा या पढ़ने में जाएगा, इसमें ना तू 6-7 महीने लगा के इसको सीख, कोई कोर्स ले ले या यूट्यूब से या कहीं से भी, उसको सीख 6-7 महीने ना, रोज 2-2 3-3 घंटा इस पे दे। तो वो 6-7 महीने 2-2 3-3 घंटा देना ना, पेनफुल है भाई, उसमें दर्द होता है, उसमें मेहनत लगती है। तो नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो क्या है यार, ये तो मेहनत करवा रहा है। वो केले के पेड़ के नीचे दाल और गुड़ चढ़ा के और पीले कपड़े पहन के बांट लेंगे, टीका लगा लेंगे, तो ये तो मस्त है, इसमें तो मजे ही मजे हैं, इसमें तो मेहनत ही नहीं है। तो तुम उस तरफ जाओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंफर्ट ढूंढता है।
समझ में आ रहा है तुम्हें क्यों तुम्हारा देश गरीब है और गड्ढे में जाता जा रहा है? नीट के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? ये सिस्टम पूरा क्यों करप्ट है? क्योंकि सारे अंधविश्वासी हैं इस देश में, सारे ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग भी अंधविश्वासी हैं, और जो थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं वो तुम्हारा मिस यूज कर रहे हैं, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो इविल माइंड के हैं, उनको पता है ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी तुम्हें बोल रहे हैं नहीं है। वो तुम्हें, अब जैसे देखो तुम, जो इस तरह के लोगों को बेवकूफ बनाना ना बहुत ईजी है। अगर तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें अगर करना है ना तो करके देख लेना, ट्राई कर लेना, एक बाबा बन जाओ तुम, फालतू का ज्ञान बांटने लगो जाके, कुछ अंगूठी अंगूठी पहन लो, अपना वेश धारण कर लो उस तरह का। देखो भाई, 2 महीने नहीं लगेंगे, तुम्हारे पास 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो तुम्हारी कही हुई हर बात मानेंगे, तुम्हें पैसे भी देके जाएंगे। गरीब लोग सारे पैसे देके जाएंगे, तुम्हें जितना कमाएंगे उसका 60-70% देके चले जाएंगे। तो ये इजी है, आसान है। तो जो कुछ लोग थोड़े बहुत जानते हैं रियलिटी को, वो मिसयूज कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारा, तुम्हें कंट्रोल करके। इसीलिए अंधविश्वास से बचना जरूरी है और इन चीजों से निकलना जरूरी है। मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने हाल फिलहाल में, वैसे तो मैंने केमिस्ट्री से पढ़ाई की हुई है, केमिस्ट्री ऑनर्स। फिर अभी रिसेंट डेज में मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू कर दी है, साइकोलॉजी एंड देन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा, इस चैनल पे बनाता रहूंगा, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि हम कैसे बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, क्यों किसी के पास 50-50 गर्लफ्रेंड होती है, किसी की एक वाइफ नहीं मिल रही होती है। ये सब कैसे, ये सब ब्रेन से होता है, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं, सब ब्रेन से। इसको कैसे, इस पे विजय पाएँ, इसको कैसे ठीक करें, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हाइप करना, ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत कम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ तक अगर तुम पहुँचे हो तो तुम बहुत रेयर, रेयर ऑफ द रेयर पीपल में हो, क्योंकि इतना अनकंफर्टेबल बातों को झेलना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि लोगों को मज़ा चाहिए। और मैं यहाँ तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल ट्रूथ रखता हूँ, तुम्हारे पैटर्न्स को तोड़ता हूँ, तुम्हारे बिलीव्स को तोड़ने का काम करता हूँ। तो थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हाइप कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपका कोई सजेशन है किसी अगली वीडियो के लिए, या आपके कोई क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको कंसिडर करूँगा मैं फ्यूचर में। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।